हेलो फ्रेंड्स, काम की बात में आपका स्वागत है। मैं संदीप पांडे, चार्टर्ड अकाउंटेंट। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी सीजीटीएसएमई की और मैंने आपको कहा था कि किस तरीके से ये दोनों चीजें एक फाइनेंस स्कीम, एक फाइनेंस स्ट्रक्चर में एप्लीकेबल होती हैं। आज हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, राइपनिंग चैम्बर्स, फल पकाने की यूनिट। फॉर एग्जांपल बनाना राइपनिंग चैम्बर, फल पकाने की यूनिट, केला पकाने की यूनिट। अगर 2 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है जो हम राइपनिंग चैम्बर के नाम से जानते हैं, गवर्नमेंट इसको प्रमोट भी कर रही है, ये राइपनिंग चैम्बर अगर एआईएफ स्कीम में एप्लीकेबल होता है और सीजीटीएसएमई इसके ऊपर अप्लाई हो जाए, तो किस तरीके से हम इसको प्रमोट कर सकते हैं, आप इसे कर सकते हैं एज अ प्रोजेक्ट, ये आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। एआईएफ में जैसे मैंने आपको बताया था कि इफेक्टिव आरओआई, अगर आपका राइपनिंग चैम्बर्स के फाइनेंस के लिए जो आपने लिया हुआ है वो 8% है, तो इफेक्टिवली दैट विल बिकम 5%, क्योंकि 3% उसमें आपको सब्सिडी मिल जाएगी, इंटरेस्ट सब्सिडी कवर्ड अंडर एआईएफ। अब हम बात करते हैं सीजीटीएसएमई की। 2 करोड़ के प्रोजेक्ट पे 10% अगर आपका मार्जिन हम हटा दें, 1 करोड़ 80 लाख रुपए का बैंक फाइनेंस होता है। इस 1 करोड़ 80 लाख रुपए के बैंक फाइनेंस के लिए अगर आपके पास प्रॉपर कोलेटरल नहीं है, और कोलेटरल अगर मान लीजिए आपके पास केवल 20% का है, 2 करोड़ की प्रोजेक्ट कॉस्ट पे 20% का कोलेटरल यानी 40 लाख रुपए, लेट इट बी एग्रीकल्चर लैंड, लेट इट बी ऑफिस बिल्डिंग, समथिंग फ्लैट एटसेट्रा, कुछ भी है, 40 लाख रुपए जो कवर हुए कोलेटरल से, उसके अलावा जो रिमेनिंग अमाउंट है वो सीजीटीएसएमई स्कीम में गवर्नमेंट उसके कोलेटरल के लिए जिम्मेदारी लेगी, गवर्नमेंट उसको बैकअप करेगी। आपको एक्स्ट्रा कोलेटरल अगर नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, आपका बैंक फाइनेंस इजीली हो जाएगा। समअप करने के लिए मैं फिर से बोल दूं, सीजीटीएसएमई अपने कोलेटरल कवरेज को कवर करने के लिए होता है, और एआईएफ इंटरेस्ट सब्सिडी होता है, ताकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स को प्रमोट किया जा सके। थैंक यू। इसी तरह की जानकारी जानने के लिए आप मेरे साथ बन रही है। थैंक यू।